सो लास्ट वाली क्लास में हमने क्या किया था, ल्यूइस थ्योरी की थी, सिंगलेट थ्योरी एंड सिडविक थ्योरी। एंड मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि S4N4H4 का इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन। अभी हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसीलिए क्या होगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हम पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, एक इससे आ गया नाइट्रोजन से, एक इस नाइट्रोजन से, तो अब इसके आउटर मोस्ट कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5, एक इससे आया, एक इससे आया, एक इससे आया, 6 7 8 हाइड्रोजन का, एक खुद का, एक नाइट्रोजन का, 2। ऐसे हम सबके काउंट कर लेंगे। इस सल्फर का भी 8 2 8 इलेक्ट्रॉन 2 8 2 8। अब देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों की आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का कितने हैं, 6 आउटर मोस्ट में, 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 10 1 2 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 8 10 2 8। अब आप चेक करो, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 2, सल्फर एंड नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एंड इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट है 2 और 8, बट सल्फर के कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। हमने सिडविक थ्योरी में क्या पढ़ा था कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कब पॉसिबल है, या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो उसके पास, एंड जो सेपरेशन है SPDF की वो कम हो। सल्फर के पास तो 3D वैकेंट है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन कौन सी है, ऑर्बिटल वाली, कि ऑर्बिटल सेपरेशन लो होना चाहिए। तो हमने क्या देखा था, ऑर्बिटल सेपरेशन कब लो होगा, जब साइड एटम क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये सेपरेशन वीक हो सकती है। बट इसके साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करवाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही जंप नहीं होगा सल्फर का, तो ये स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि इसके पास 10 है। 8 होने चाहिए, 10 पॉसिबल है अगर वैकेंट है, ऑर्बिटल सेपरेशन लो नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, स्टेबल, एंड दिस वन इज अनस्टेबल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसे होती है। इसमें हम स्टडी करेंगे SPD, इन तीनों ऑर्बिटल की शेप क्या क्या होती है। तो इससे पहले एक चीज़ कि हम इसके अंदर 3 एक्सिस लेंगे, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, X Y Z। ओके, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है। इसी के बेस पे हम बताएंगे कि S ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, P ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, D ऑर्बिटल की शेप क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं S ऑर्बिटल। और एक और चीज़, जब तक हमें क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तब तक हम Z को क्या मान के चलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या मान के चलते हैं हम इसको, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सो नाउ वी डिस्कस द शेप ऑफ S ऑर्बिटल। अगर हम Z को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं तो S ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, ये है Z एक्सिस। तो S ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर। इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ लाई करेगी, Z एक्सिस के ऊपर, और इसका डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट है P ऑर्बिटल। P के अंदर 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY एंड PZ। देख के पता चल जाए, ये होगा X एक्सिस पे, Y एंड Z। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। वैसे ये 3 डायमेंशनल होता है, PX PY PZ, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे X Y Z, बट
इसको पेपर पे दिखाना 3 को डिफ़िकल्ट है, तो पी एक्स है, एक्स पे ही है तो हम 2D में दिखा सकते हैं। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कहाँ लाई कर रहा है ये एक्स पे, तो इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये जो पी ऑर्बिटल होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, एक लोब पॉजिटिव, एक लोब नेगेटिव। जो ये सेंटर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम। ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल। नाउ कंसीडर पी वाई, एक्स वाई, पी वाई है तो इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वाई पर। ऐसे इसके भी 2 लोब्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ पी जेड, पी इस बार हमें जेड शो करना है तो हम इसे इसको जेड शो कर देते हैं। यहाँ एक्स, क्योंकि हमें पता है एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या है 90 डिग्री के एंगल पे है, तो पी जेड इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी जेड एक्सिस पर। ऐसे ही एक लोब पॉजिटिव, एक लोब नेगेटिव। अगर इसको वैसे शो करना हो कि हमने इसको एक्स मानना है, इसको वाई मानना है और इसको जेड मानना है, जेड ये एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शो कर सकते हो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये हो गया पी जेड ऑर्बिटल। सो थर्ड वन इज डी ऑर्बिटल। थर्ड वन इज डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। सो हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करतेंगे। एक्स वाई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ लाई करेगी, एक्स और वाई के बीच में। कैसे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो इसको शो करेंगे ऐसे, इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव। सबसे पहले देखते हैं डी एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो डी एक्स वाई की शेप ऐसे होगी, ये है डी एक्स वाई। नेक्स्ट कौन सा है, वाई जेड, तो इस बार हम इसको वाई मान लेते हैं, इसको जेड, तो ये होगी इसकी शेप, ये है डी वाई जेड। मतलब जो एक्सिस यहाँ दी हुई ना उसके बीच में ये लाई करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब नेक्स्ट कौन सा है, डी एक्स जेड, ये एक्स है, ये जेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये है डी एक्स जेड। नेक्स्ट कौन सा है, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इसकी शेप इन तीनों से अलग होती है। इसकी शेप कैसे होती है, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है ना, तो हमें कौन कौन से एक्सिस चाहिए, एक्स और वाई। इस बार इनके बीच में नहीं होती, इस बार ये लाई करती है इनके ऊपर, एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। ये हो गया डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की एक्स और वाई के ऊपर लाई करता है। थर्ड वन इज डी जेड स्क्वेयर, ये थोड़ा अलग है। कैसे ना, एक मिनट हम पहले इसको देखते हैं। डी जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और एक डी जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ गया, एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इसको ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे, एक्स जेड, ये यहाँ पे जैसे डी जेड स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कैसे होगा, देखो ये जेड है, ये एक्स है, तो वाई कहाँ होगा, यहाँ, तो ये जेड और ये वाई, तो इन दोनों को मिला के बनता है डी जेड स्क्वेयर। वो कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ये है जेड एक्सिस, ये एक्स वाई, जेड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वाई पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे, ये जेड एक्सिस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ, और जो ये एक्स और वाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको हम सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 2 क्लाउड यहाँ है, तो इसको बोलते क्या है, डी जेड। सो ये थी एस पी डी ऑर्बिटल की शेप। नेक्स्ट टॉपिक है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कि जो बॉन्ड बनता है सिग्मा कोवलेंट वगैरह, ये जो भी बॉन्ड्स बनते हैं, तो ये बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स जो हैं वो किस तरह से ओवरलैप होते हैं और ये बॉन्ड बनते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग जोन है
ये मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि ओवरलैपिंग जोन क्या होता है। इसमें ओवरलैपिंग जोन होता है 1, ओके। और अगर हम जो सिग्मा बॉन्ड बना है उसमें रोटेशन करें किससे 180 डिग्री से, तो नो चेंज इन साइन चेंज नहीं होगा। और ओवरलैपिंग होती कैसे है, या तो वो होगी हेड टू हेड या टेल टू टेल, ओके। सो अब बताते हैं होती कैसे है। अब मान लो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं हम एस ऑर्बिटल का। किसका? एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल की शेप हमने क्या देखी थी, ऐसे। तो अगर दो एस ऑर्बिटल है, ये अगर इनको ओवरलैप करना है तो क्या होगा, ये वाला और इसके साथ ओवरलैप करेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये और ये, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव। जो ये है, ये क्या है, ये है ओवरलैपिंग जोन। ये क्या है, ओवरलैपिंग जोन। तो कितना बना, एक ही है, एक ही जोन बना ना जहाँ ये ओवरलैपिंग हुई है। तो ओवरलैपिंग जोन क्या है, 1। अब इसको अगर आप 180 डिग्री पे रोटेट करो, ये इसको रोटेट करो, मान लो ये ऐसे रोटेट हुआ, चार्जेस सेम रहेंगे, चार्ज में कोई साइन में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसको कितनी बार भी रोटेट कर लो 180 डिग्री से। मान लो ये ऐसे है, इसको आप कैसे भी रोटेट कर लो, ये अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहेगा, तो साइन में चेंज नहीं आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये तो था एस का, और सेकेंड कर सकते हैं हम एस, और ले सकते हैं पी जेड। कौन सा ले सकते हैं, पी जेड। ये है पी जेड, ये है एस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप सोचोगे कि पी जेड डी क्यों लिया, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड। तो हेड टू हेड होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग के बाद क्या बनेगा, देखो ये एंड दिस वन, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओवरलैपिंग जोन कितना है, 1। ओवरलैपिंग जोन कितना है, 1। ये भी ऐसे ही है, इसकी रोटेशन करो, साइन में चेंज आएगा नहीं आएगा। अब एक बार आप ट्राई करके देखो एस और पी एक्स। देखो ये एस है, पी एक्स कैसे होगा, अगर ये जेड एक्सिस मान रहे हैं तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पे, मान लो ये होगी एक्स एक्सिस। पी ऑर्बिटल कैसे होगा, पी एक्स प्लस माइनस ऐसे होगा। ये ओवरलैप हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर हेड टू हेड या टेल टू टेल ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग जोन कितना होना चाहिए, 1। अगर हम मान के चलें कि इस बार क्या है, पी एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, क्या है, पी एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो क्या होगा, देखो ये एस ऑर्बिटल प्लस ये एक्स यहाँ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ओवरलैपिंग हो सकती है, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये ओवरलैपिंग जोन प्लस प्लस माइनस, ये हो गया यहाँ पे ओवरलैप, समझे। तो ये डिपेंड करते हैं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या ली हमने, और जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो हमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लेनी है, जेड। तो ये तो था सिग्मा बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड। तो सेकंड कौन सा है हमारा, पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसके लिए मेन पॉइंट्स है कि पाई बॉन्ड क्या होता है, इसमें भी जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ओवरलैपिंग जोन कितने हैं इस बार ओवरलैपिंग जोन है हमारे, ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, 2। ओवरलैपिंग जोन होंगे 2, ओके। और इसके अंदर अगर हम रोटेशन करें 180 से तो साइन चेंज होगा, क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब इसका एग्जांपल देखो, कौन कौन सा ले सकते हैं। मान लो 2 पी एक्स ऑर्बिटल ले लिए, एक पी एक्स ये है पी एक्स, एक और पी एक्स लिया, ये भी क्या है, पी एक्स प्लस माइनस। तो इसमें ओवरलैपिंग, ये वाला प्लस इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये माइनस इसके साथ ओवरलैप करेगा, और बने रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा ये। ओवरलैपिंग जोन कितने हो गए, देखो एक तो यहाँ से ओवरलैप हो गया, एक ये, 2। ओवरलैपिंग जोन कितने हो गए, 2, एक ये वाला, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओवरलैपिंग हमेशा सेम साइंस की होगी, ये भी याद रखना, किसकी होगी, सेम साइंस की। देखो ये सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओवरलैपिंग जोन कितने बने, 2। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, 2 ओवरलैपिंग जोन से। और एग्जांपल हो पी वाई
पी जेड। ओके, सो हाँ डी एक्स जेड डी वाई जेड करके देखो, डी एक्स जेड एक्स जेड कैसे होगा, ऐसे। नेक्स्ट इज डी एक्स वाई ये इसका प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ ये हेड टू हेड है, सेम साइन है ना, तो ओवरलैपिंग कैसे होगी इसमें, ये होगी, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे, ओवरलैपिंग जोन कितने बने, 2, एक ये रहा, एक ये, साइन सेम है, देखो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव साथ ओवरलैप, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ ओवरलैप। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, 2 ओवरलैपिंग जोन होने चाहिए। अब इसकी रोटेशन देखो, अब ये है, मान लो यहाँ पे है, इसको आप रोटेट करो, ये ऐसे है, 180 डिग्री रोटेट करोगे, 180 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, ये प्लस माइनस की जगह आ जाएगा, माइनस प्लस की जगह आ जाएगा, तो साइन तो चेंज हो गया, इसलिए इसमें साइन सेम नहीं रहता रोटेशन के बाद। अब थर्ड तरह का बॉन्ड होता है डेल्टा बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा बॉन्ड। इसके अंदर ओवरलैपिंग जोन कितने होते हैं, इसके अंदर ओवरलैपिंग जोन होते हैं 4, कितने होते हैं, ओवरलैपिंग जोन 4 ओवरलैपिंग जोन होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखने की, इसमें एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, क्या एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बात याद रखना, एस और पी ऑर्बिटल इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करता है, जो ऑर्बिटल जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। एस और पी पार्टिसिपेट नहीं करते, बच्चे कौन सा, डी एंड एफ, डी ऑर्बिटल है जो जेड के परपेंडिकुलर बोला है हमने, जेड के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एक्स वाई, तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और डी एक्स वाई। डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वेयर ये सब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चाहिए हमें कि जेड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वही पार्टिसिपेट करेगा। और इसमें ओवरलैपिंग होती कैसी है, इसमें होती है फेस वाइज ओवरलैपिंग, क्या होती है, फेस वाइज ओवरलैपिंग होती है। अब फेस वाइज का क्या मतलब है, तो फेस वाइज का मतलब जैसे कि हमारा एक ये हाथ है, एक ये हाथ, अगर इसको हम ऐसे जोड़ लें तो क्या हो रहा है, फेस ओवरलैप हो रहे हैं ना, तो फेस वाइज ओवरलैपिंग यही होती है कि चारों के चारों ऑर्बिटल क्या हो, ओवरलैप हो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मान लो एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, क्यूब, इसके अंदर ये वाला है, और यहाँ पे इसकी प्रेजेंट है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ओके, एक नीचे वाले फेस पे प्रेजेंट है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अगर ये दोनों ओवरलैप हो, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, अगर ये चारों ओवरलैप हो, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो चारों के ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग जोन कितने बनेंगे, 4, तो इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। इसमें फेज वाइज ओवरलैप होती है, इस क्यूब का ये फेस ओवरलैप करेगा इस क्यूब के इस फेस के साथ, ओके। अब आता है एक लास्ट तरह का बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड, जिसको बोलते हैं फाई बॉन्ड। फाई बॉन्ड क्या बोलते हैं, फाई बॉन्ड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके अंदर एस पी डी ये तीनों ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, ओनली एफ ऑर्बिटल। जो एफ ऑर्बिटल है उसके अंदर सब ऑर्बिटल्स कितने हैं, 7 सब ऑर्बिटल है। इसकी शेप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि एस पी डी फाइव बॉन्ड नहीं बनाते, एफ ऑर्बिटल फाइव बॉन्ड बनाता है। और ओवरलैपिंग जोन कितने हैं, ओवरलैपिंग जोन वो कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। और ये किस में कॉमन होता है, ये कॉमन होता है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के कंपाउंड में।
क्योंकि एफ ब्लॉक किस में होता है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में ही ना। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के कंपाउंड्स में ही 5 बॉन्ड मोस्ट कॉमन है। तो इतना ही था हमारा ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, शेप क्या होती है डी ऑर्बिटल्स की। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।